हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है का अध्ययन करने वाले हैं। जॉन मिल्टन के बारे में बता दूं कि यह 1608 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1674 में अर्थात 74 में इनका डेथ हो गया था। इनका जो जीवन का अंतिम समय था काफ़ी वह दयनीय स्थिति में रहा। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने 2 शादियां किए थे और यह जब 44 वर्ष के थे तब यह अंधे हो गए। और अंधे होने के बाद इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पैराडाइज लॉस्ट, उसको भी इन्होंने अंधे होने के बाद ही लिखा है। और यह लिखे कैसे हैं, यह बोलते थे, इनके रिश्तेदार या इनके जो लड़की थी वह पोएम को लिखते थे। तो यह इस कविता का सार है। इसमें कवि ने अपने दर्द को बयां किया है, अपने दर्द को लिखने का प्रयास किया है। आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह पोएम हमारा सोनेट है। सोनेट मीन्स यह होता है कि जिस कविता में 14 लाइन होता है, 14 लाइन्स होता है, उसे हम सोनेट कहते हैं। इसमें आप काउंट कर लेंगे तो 14 लाइन होगा। इसे हम मिल्टन का पर्सनल सोनेट कहेंगे। जिस कविता को पोएट ने स्वयं अपने ही बारे में लिखा होता है उसे हम पर्सनल सोनेट कहते हैं। यदि दूसरे के बारे में लिखा होगा तो हम उसे इम्पर्सनल सोनेट कहते हैं। यदि आप कक्षा 11 का पोइट्री का जो फर्स्ट पोएम है मर्सी पढ़ेंगे तो वह भी सोनेट है, बट जो है वह हमारा पर्सनल सोनेट नहीं है, वह इम्पर्सनल सोनेट है। तो आप यहाँ इस तरह से देखिए कि इन्होंने इस कविता में अंधे होने के बाद अपने दुख को व्यक्त किया है। और यह जॉन मिल्टन बताते हैं कि जब मैं अंधा हो गया तो मैं किस प्रकार से रचनाओं को कर सकता हूँ, अर्थात अब मैं देख नहीं सकता हूँ। तो कवि जो है ईश्वर से शिकायत करता है प्रारंभ में, लेकिन अंत में अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्वयं को ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है और बताता है कि ईश्वर की जो सर्वोत्तम सेवा है वह यह है कि हम हर एक स्थितियों में, अर्थात दुख में हो या सुख में हो, हमें अपने आप को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेंजा को देखें। When I consider how my lot is spent, and half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodged with me useless, though my soul more bent। देखें, मिल्टन कहता है वेन मीन्स होगा जब, आई मीन्स मैं यानी मिल्टन, कंसीडर सोचता हूँ, हाउ किस प्रकार से, माई लाइट इज स्पेंट, यहाँ लाइट का मतलब आँखों की रोशनी, आँखों की ज्योति होगा। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी, मेरे आँखों की ज्योत किस प्रकार से चली गई। एर मीन्स होता है पहले, एर मीन्स पहले, हाफ माई डेज अर्थात मेरे उम्र के आधे समय के पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और आँखों की रोशनी अब चले जाने के बाद यह जो दुनिया है वह डार्क मेरे लिए नज़र आती है, अर्थात पूरी तरह से अंधेरी नज़र आती है, एंड वाइड और विस्तृत नज़र आती है। फ्रेंड्स, यदि किसी को दिखता नहीं होगा तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि दुनिया उसके सामने किस प्रकार से नज़र आती होगी। चारों तरफ से उसके लिए दुनिया जो है विस्तृत नज़र आती है और अंधेरी नज़र आती है। फिर 2 लाइन को देख लें। कवि कहता है कि जब मैं यह सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले मेरे आँखों की रोशनी अर्थात ज्योति किस प्रकार से चली गई। और आगे कहता है एंड और दैट वन टैलेंट, और एक योग्यता, यहाँ टैलेंट का मतलब योग्यता से है, अर्थात काव्य रचना करने की योग्यता से है, काव्य प्रतिभा से मतलब है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना नैतिक मृत्यु के समान है। नैतिक मृत्यु अर्थात मिल्टन को गॉड ने पोइटिक टैलेंट का क्वालिटी दिया था। यदि मिल्टन कविताओं को नहीं लिखते हैं, इनके अंदर जो काव्य प्रतिभा है, काव्य लिखने की जो इनके अंदर टैलेंट है, वह धीरे धीरे पतन हो जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा। धीरे धीरे वह जो इनके अंदर क्वालिटी है यह मृत्यु के कगार पर आ जाएगी। लॉज्ड विद मी यूजलेस कहता है, अब लॉज मतलब पड़े रहना, पास में रहना, विद मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार में। कवि कहता है कि मेरे पास यह काव्य रचना करने की जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, जो गुण है, वह बेकार पड़ा रहा
दो, यद्यपि माई सोल मेरी अंतरात्मा मोर बेंट, बेंट का अर्थ यहाँ जो है उत्सुक होगा, झुका हुआ भी आप कह सकते हैं। यद्यपि मेरी अंतरात्मा, यद्यपि मेरी आत्मा अर्थात मेरा मन काव्य रचना करने को आतुर है, काव्य रचना करना चाहता है। आइए एक बार इस पहले स्टेंजा का आप जो है हिंदी में समरी देख लें। कवि मिल्टन अपने आधे उम्र के पहले ही अंधा हो जाता है, इस वजह से वह सदमे में है, वह दुख में है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वह 44 वर्ष के थे तभी अंधे हो गए थे और अपने दृष्टि खोने के बाद संसार उनके लिए अति विस्तृत एवं अंधकारमय हो गया है। ईश्वर ने उन्हें काव्य प्रतिभा प्रदान की थी, काव्य रचना करने का एक क्वालिटी दिया था, लेकिन अब वह व्यर्थ हो गया है, क्योंकि अपनी दृष्टि के अभाव में वह कविताओं की रचना नहीं कर सकते थे। अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग न कर पाने के कारण वे मन से एवं आध्यात्मिक रूप से मर चुके थे। कविता में अपनी अभिव्यक्ति के बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे। स्टूडेंट्स, आइए अगले स्टेंजा को देखते हैं। अगले स्टेंजे को देखते हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, माई मेकर का अर्थ यहाँ पर गॉड होगा। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट हे रिटर्निंग चाइल्ड। मिल्टन कहता है टू सर्व देयर विद माई मेकर, मिल्टन कहता है कि मैं अपने मेकर अर्थात ईश्वर का अपने काव्य प्रतिभा के माध्यम से सेवा करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने जीवन के सच्चे लेखे जोखों को, अपने सही कर्मों को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट का मतलब होगा यहाँ कहीं ऐसा न होगी, ही वह अर्थात ईश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड बदले में मुझे डांटे, बदले में मुझे फटकारे। आगे मिल्टन कहता है डथ मीन्स डज, यानी क्या, गॉड ईश्वर। एग्जैक्ट का तात्पर्य यहाँ पर जो है उम्मीद रखना होगा। क्या ईश्वर उम्मीद रखता है? डे लेबर, दिन भर परिश्रम कराने की, लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी ले लेने के बाद। आई फॉन्डली आस्क, मिल्टन कहता है कि मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, मैंने बस मूर्खता बस पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कि क्या ईश्वर मुझसे मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद भी मुझसे काव्य प्रतिभा, मुझसे जो है काव्य रचना कराने की उम्मीद करता है। आइए स्टूडेंट्स एक बार यहाँ टू से लेकर के फॉन्डली आस्क तक एक बार आप देख लें। कहता है कि यद्यपि मैं काव्य रचना करने के लिए उत्सुक हूँ, मेरी आत्मा काव्य रचना करने के लिए उत्सुक है, लेकिन कहता है आगे कि मैं अपना सही लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे डांटे और फटकारे नहीं। ऐसा मैंने मूर्खता बस पूछ लिया, मूर्खता बस पूछ लिया। आगे देखें, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोकना होगा, लेकिन दैट मर्मर सून रिप्लाइज, इस बड़बड़ाहट को सुन करके कवि की अंतर आत्मा ने, पेशेंस ने कवि को रोक दिया, ऐसा सोचने से, ऐसा कहने से, ऐसा करने से। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स पर्सनिफिकेशन याद रख लें। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन है। आगे देखें, अब मिल्टन की आत्मा मिल्टन को समझाती है, बताती है, अंतरात्मा बताती है, और यहाँ पर जो है गॉड के बारे में बताती है, गॉड के बारे में जो है वर्णन करता है। क्या कहता है? गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है आइदर मैन्स वर्क, या तो इंसान के कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट्स, या किसी उपहारों की। हु बेस्ट बियर हिज मॉइल्ड योक, योक का मतलब यहाँ जुआठा होगा। जुआठा का तात्पर्य अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो ऐसा समझ लें कि बैल के गले में बंधी हुई रस्सी जो दुख का प्रतीक होता है, उसे हम जो है जुआठा कहते हैं। यहाँ तात्पर्य कष्ट या दुख से है। दे सर्व हिम बेस्ट, इस यहाँ पर बताता है कि हिम का तात्पर्य ईश्वर होगा, कि वे लोग ईश्वर की सही अर्थों में
ईश्वर का सही मायनों में दुखों को सहते हुए, ईश्वर के जो है दिए गए दुखों को सहन करते हुए अपने कार्यों को करते हैं, वे अच्छे इंसान होते हैं। सही अर्थों में वही व्यक्ति जो है अच्छा होता है जो ईश्वर की सच्ची सेवा करते हुए ईश्वर के द्वारा दिए गए दुखों को सहन करता है। अगला लाइन देखें, जो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, आप जो है टिक लगा सकते हैं बुक में। देखें, हिज स्टेट, यहाँ पर कवि ने जो है ईश्वर का कंपेयर राजा से किया है। हिज स्टेट, उसकी स्थिति, पोजीशन इस किंगली, राजशाही है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, यहाँ पर बताता है कि ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं उसके कार्यों को पूरा करने के लिए, कार्यों को अंजाम देने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, वे महासागरों में और धरती पर पोस्ट पड़े रहते हैं, यात्रा करते हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए वे ईश्वर को मैसेजेस को धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, पहुंचाते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे ईश्वर की अच्छी तरह से केवल जो है सेवा ही नहीं करते हैं। ओनली स्टैंड एंड वेट, वे वहाँ खड़े रहते हैं और ईश्वर के किसी अन्य आदेशों का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ से फिर एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ देखें, दैट मर्मर सून रिप्लाई से देखें, इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए कवि की अंतरात्मा ने कवि को सुझाव दिया, उत्तर दिया कि ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता है और न ही ईश्वर अपने उपहार के बदले कुछ चाहता है। ईश्वर की सच्ची सेवा वे ही व्यक्ति करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। ईश्वर का राजशाही है, ईश्वर राजा के समान है, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञाओं का पालन बिना आराम किए तुरंत करने के लिए तैयार रहते हैं। वे उसके आदेशों का पालन पृथ्वी और समुद्र में करने के लिए उपस्थित रहते हैं, हाजिर रहते हैं, और वे स्वयं को ईश्वर के इच्छा पर छोड़ देते हैं और ईश्वर की सच्ची सेवा में लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए इस पूरे पोएम का हम इंग्लिश में समरी देख लेते हैं। आप कह सकते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन, एंड मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, एंड व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड ही वाज वेरी सैड। इट शोज दैट द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट। द पोएट loses his eyesight as age of 44. The loss of his eyesight worries him very much. He can't use his poetic talent in the service of God. He complains that God can't expect any services from him when he has taken away his eyesight. Soon he realizes his mistake and he feels that God does not want any return for his gifts. Thousands of angels work for him over the ocean and the earth and everywhere in the universe. The only service to God is to bear patiently all the misfortunes. Thus the complete submission to the will of God is the best service to him. तो स्टूडेंट्स, ये इसका इंग्लिश में समरी रहा। आई होप कि आपको यह पोएम पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।